So guys, let's start with cutting of spring. Okay, cutting of spring and string. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्प्रिंग को ही काट सकता है सर, है ना, हम लोग स्प्रिंग को भी काट सकते हैं ना. So there are conditions which comes up, है ना, whenever we cut a spring or a string, एक नया कंडीशंस बनता है सर. ठीक है, तो उस कंडीशंस को आपको समझना है. उस कंडीशंस को समझने के लिए आई विल जस्ट गिव यू टू स्टेटमेंट्स जो आपको अच्छे से लिख लेना है, समझ लेना है सर. ठीक है, स्प्रिंग cannot change its elongations suddenly after cutting. Okay, but sir, string can suddenly adjust according to the new equilibrium conditions. और करने का तरीका क्या होता है सर? ऑलवेज ये दो पॉइंट है, इसको वैलिड करवाना है while solving it. ठीक है सर, लेकिन करने का तरीका क्या होता है सर? ऑलवेज draw the FBD before cutting. मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा इसको, लेकिन उससे पहले आपको समझना क्या है सर? स्प्रिंग कैनॉट चेंज इट्स elongation suddenly after cutting. String on the other hand can suddenly adjust according to the new equilibrium conditions. ठीक है, मतलब स्ट्रिंग को क्या डेवलप करता है सर? टेंशन डेवलप करता है. मतलब अगर मैं स्ट्रिंग को काट दूं तो टेंशन जो है, या जो भी हो सर, स्प्रिंग को काटूं, जब भी काटूं, कुछ भी काटूं सर, ये टेंशन जो है नया इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे क्या कर लेता है सर? एडजस्ट कर लेता है. ठीक है, सडनली. बट स्प्रिंग कैनॉट एडजस्ट, सडनली एडजस्ट नहीं कर पाता है. अगर कोई ऊपर स्प्रिंग होगा, नीचे स्प्रिंग होगा, या ऊपर स्प्रिंग होगा, नीचे स्प्रिंग होगा, अगर ऊपर वाला स्प्रिंग को काट दूं तो सर नीचे वाला जो स्प्रिंग है उस पे चेंज सडनली नहीं आ पाता है सर, वो फील नहीं कर पाता है चेंज को. लेकिन टेंशन जो स्ट्रिंग होता है वो चेंज को फील कर लेता है और अकॉर्डिंगली वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. ठीक है सर, तो अभी देखो सिंपल एग्जांपल में लेता हूं पहले. ठीक है, सिंपल, आप ऐसा कुछ ले लो, मतलब सर ऐसा स्ट्रिंग है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ मास एम का. ठीक है सर, अभी यहां पर क्या हो गया सर कि वेट, माय पेन इज नॉट वर्किंग, वेट. ओके, नाउ सपोज आपने एक ऐसा प्रॉब्लम लिया सर, सपोज एक अच्छा वाला लेते हैं ना फर्स्ट. सपोज सर आपने एक ऐसा लिया, यहाँ पर एक जो है स्ट्रिंग है, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ मास एम है, कुछ भी सर 5 kg ले लो, ले सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं. सपोज यहाँ पर एक स्प्रिंग है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है. ठीक है सर, तो ये 5 kg है, तो इसको आप ले लो सर 10 kg, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो आपको बोला गया है फाइंड द एक्सीलरेशंस ऑफ, सपोज फाइंड द एक्सीलरेशंस ऑफ 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक्स. ठीक है, 10 kg ब्लॉक्स. पहले कब? जब when a string is cut, when a string is cut. ठीक है, जब स्ट्रिंग को काट दिया गया है उस समय ये जो 5 kg एंड 10 kg वाला ब्लॉक्स है, इसका क्या एक्सेलरेशंस होगा? यू हैव टू फाइंड इट आउट, राइट? अभी देख सर, अभी समझ इसको, इसका क्या होगा? जो कंडीशन गिवन होगा, आपको मैंने थर्ड पॉइंट क्या लिखवाया था सर? ऑलवेज ड्रॉ दी एफबीडी बिफोर कटिंग. मतलब यो इसको कट करने से पहले, मैं टेंशन को काट दिया, स्ट्रिंग को काट दिया ऊपर वाला, है ना, लेकिन इसको काटने से पहले इसका एफबीडी क्या था सर, उसको पहले ड्रॉ करो. ये 5 kg वाला ब्लॉक है, ऊपर टेंशन टी होगा, नीचे क्या होगा सर? डेफिनेटली आपको पता है सर, ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग क्या होता है सर? नीचे जितना लगता है K1x1 लगा, इधर भी K1x1 लगेगा, और K1 और नीचे कितना है सर? 5G, है ना. और इसको टेंशन टी लेके भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था. दैट इट्स जस्ट दैट द टेंशन वुड हैव बीन T2, इसको T1 मानता, T2 इज इक्वल्स टू K1x1 होता, सिंपल. तो यहाँ पर सर 5G बाय K1x1, है ना. तो ये जो है दिस इज द FBD ऑफ 5 kg ब्लॉक बिफोर कटिंग. 10 kg का क्या होता है बिफोर कटिंग? मैंने मान लिया था पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इक्विलिब्रियम में है,
तो 10 kg नीचे कितना सर 10g, ऊपर कितना सर k1 x1, और कुछ है तो 10 kg ब्लॉक का और कुछ नहीं है ना। सो दीज आर दी FBD ऑफ दिस टू ब्लॉक्स बिफोर कटिंग। अभी सर आफ्टर कटिंग क्या होगा, आफ्टर कटिंग क्या होगा, मैंने बोला सर फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ 5 kg and 10 kg block when tension I mean a string is cut, when a string is cut, string is cut मतलब क्या है सर, ये टेंशन क्या हो गया सर, जीरो हो गया, ये टेंशन टी का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि स्ट्रिंग को मैंने क्या कर दिया सर, कट कर दिया, इस स्ट्रिंग को क्या कर दिया मैंने सर, कट कर दिया। तो इस 5 kg वाला ब्लॉक पे अभी देखो, अगर मैं स्ट्रिंग को कट नहीं करता तो 5 kg का इक्वेशन क्या बनता सर, सपोज मैं मान लूं सर ये नीचे आ रहा है, ऐसे मैं मान लेता हूं, ये कुछ जो है एक्सेलरेशन सर, मतलब इस पे एफनेट जो लगने वाला था वो एफनेट नीचे की तरफ था, मान लेता हूं सर। तो इक्वेशन क्या आता सर, अभी इक्वेशन क्या आता, t माइनस 5g प्लस दिस पेन इज जस्ट 5g प्लस k1 x1 आता। यस गाइस टेल मी यस और नो, यस अभी देख सर should be equal to 0, तो यहाँ पर टेंशन T1 का वैल्यू आता सर 5g प्लस k1 x1, यस इक्विलिब्रियम कंडीशन में यही आता। अभी क्या बोला मैंने सर, मैंने बोला कि सर ये जो टेंशन T है ना वो काट दिया गया है, ये टेंशन T क्या हो गया सर, काट दिया गया है, मतलब टेंशन T का वैल्यू क्या हो गया सर, जीरो हो गया, टेंशन T का वैल्यू क्या हो गया सर, जीरो हो गया। अभी इस 5 kg वाला ब्लॉक पे सर एफनेट कितना लग रहा है सर, 5g प्लस k1 x1, क्या लग रहा है सर, 5g प्लस k1 x1 गया। तो तब इसको कट करने के बाद कुछ एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एफनेट शुड बी इक्वल टू ma, समझ में आ रहा है। तो अभी देख इसको तो मैंने काट दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया सर, एफनेट कितना आ गया, एफनेट कितना आ गया सर 5g प्लस k1 x1 शुड बी इक्वल टू ma, समझ में आ रहा है सर, आई होप यू आर गेटिंग इट। अभी देख सर, अभी इस 10 kg ब्लॉक 10 kg वाला ब्लॉक जो है इसका क्या है सर, मतलब इसका एफबीडी कितना है, इक्विलिब्रियम पे है, पहले इक्विलिब्रियम पे है मतलब क्या है सर, k1 x1 शुड बी इक्वल टू 10g, मतलब k1 x1 शुड बी इक्वल टू 100, यस क्योंकि इक्विलिब्रियम पे था, पूरा सिस्टम इनिशियली इक्विलिब्रियम पे था। तो अभी जब 10 kg का मैं एफबीडी बनाता हूं, k1 x1 कम्स आउट टू बी 100, k1 x1 कम्स आउट टू बी 100। सर अभी जब मैंने स्ट्रिंग को काटा, अभी जब मैंने स्ट्रिंग को काटा, ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है, इट डज नॉट फील एनीथिंग, इसको पता ही नहीं चलता है सर ऊपर क्या हुआ, उसको पता ही नहीं चलता है कुछ, उसको ऊपर क्या हुआ सर उसको पता ही नहीं चलता है। दैट मींस इट कैन नॉट हैव अ सडन चेंज, क्योंकि ये 10 kg वाला ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। तो व्हेन स्प्रिंग के साथ अटैच होगा, ये क्या लिखा है मैंने, स्प्रिंग कैन नॉट चेंज इट्स एलोंगेशन सडनली आफ्टर कटिंग, ठीक है, सडनली आफ्टर कटिंग। देखो गाइस मैं अभी बोल रहा हूँ, आज का लेक्चर भी थोड़ा बोरिंग होगा बिकॉज ऑफ माय हेल्थ इशू, ओके डोंट फील बैड, लेकिन मैं बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट। अभी देखो, और सिली मिस्टेक्स को क्लास में बोल देना सर, कहाँ मैं कैलकुलेशन गड़बड़ करता हूँ, ठीक है, ओके एनीवेज। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है सर, कहाँ था मैं, हाँ k1 x1 is equals to 100 न्यूटन। अभी जब स्प्रिंग को काटा, स्प्रिंग कैन नॉट फील द सडन चेंज, सो स्प्रिंग को पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया सर ऊपर, है ना। तो यहाँ पर k1 x1 विल बी डायरेक्टली इक्वल टू 100 न्यूटन। तो इस ब्लॉक का सर ए क्या हो गया सर, जीरो हो गया। व्हाई, बिकॉज k1 x1 ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स तो सर इक्वल हो गया, k1 x1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सो इसका इस 10 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया सर, जीरो हो गया। अभी सर यहाँ पर 5g प्लस k1 x1 का वैल्यू इस इक्वेशन 1 से मिला सर 100, m क्या है सर 5 into a, तो 5 kg ब्लॉक का कुछ एक्सेलरेशन आएगा, यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट आउट। 5g मतलब 50, दैट इज 150 by 5, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 5 kg, एंड देन एक्सेलरेशन कितना हो गया सर 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट्स द कांसेप्ट, दैट्स द कांसेप्ट। यहाँ पर मैंने किसको काटा था सर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग को काटा था, किसको काटा था सर, स्ट्रिंग को काटा था। अभी एक ऐसा प्रॉब्लम करेंगे जहां पर हम लोग सर स्प्रिंग को काटेंगे, किसको काटेंगे सर, स्प्रिंग को काटेंगे, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर तो मैंने स्ट्रिंग को काट के ऐसा आपने कंडीशन समझ लिया सर, है ना। अभी हम लोग स्प्रिंग को काटेंगे। सपोज मैं ऐसा एक कंडीशन दिया सर, कुछ भी हो सकता है सर। यहाँ पर एक ऐसा स्प्रिंग है, these are all very common examples, okay। यहाँ पर m है,
और यहाँ पर सर मैं जो है ऐसा कर दिया, ब्लॉक ऑफ मास m, यहाँ पर भी m, और जो है नीचे भी और एक ले लो सर ब्लॉक ऑफ मास m। क्या जाता है सर, ले लो, है ना। तो अभी देख सर, पहले क्या किया मैंने, सपोज सर मैं किसी एक को काट दिया सर, पकड़ लो सर, इसको काटा मैंने, इसको काट दिया, ठीक है। अभी देख यहाँ पर मास m1 m2 m3 ऑल आर सेम, ठीक है, मास है सर सिमिलर। मैंने क्या बोला सर, स्प्रिंग ब्लॉक को सर कटिंग ऑफ स्प्रिंग समझने के लिए पहले क्या करो सर, बिफोर कट क्या करो, उसका एफबीडी बनाओ सर। इसको अगर कट नहीं करता, ये पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है ना, तो कट करने के बाद इसमें कुछ एक्सेलरेशन, कुछ चेंजेस आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर बिफोर कट का एफबीडी बनाते हैं। तो इस पहले ए ब्लॉक का बनाएंगे, देन बी ब्लॉक का, देन सी ब्लॉक का। ए ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं सर। ए ब्लॉक का जो एफबीडी बनेगा सर, ऊपर की तरफ कितना लग रहा होगा, एक स्प्रिंग लग रहा होगा। मतलब क्या है सर, इसको आप ले लो सर, कुछ भी ले लो सर, K1 X1 ले लो, है ना। इसको ए ब्लॉक ले लिया तो इसको K1 मान लो, इसको K2 मान लो, इसको K3 मान लो, कुछ नहीं जाता सर, ए बी, इसको सी ब्लॉक मान लो, ठीक है। तो K1 X1 ऊपर, और नीचे की तरफ सर इसका खुद का मास mg, और नीचे और एक स्प्रिंग है अलग, तो वो होगा सर K2X2। यस गाइस, क्योंकि सर यहाँ पर K1X1 लगेगा सर, यहाँ पर भी K1X1 लगेगा, सबको पता है सर। यहाँ पर क्या लगेगा सर, K2X2 लगेगा, क्योंकि सर नीचे भी इस एंड पे K2X2 लगेगा, और यहाँ पर K3X3 लगेगा, और यहाँ ऊपर क्या लगेगा सर, K3X3 लगेगा, ठीक है सर, सिंपल। तो ये हो गया सिंपल एफबीडी ऑफ एमए। ब्लॉक बी का एफबीडी बनाते हैं सर। ब्लॉक बी का एफबीडी नीचे की तरफ कितना हुआ सर, ब्लॉक बी का ऊपर कितना है सर, K2X2, नीचे कितना है सर, mg बाय और क्या है सर, K3X3, ठीक है, K3X3। यस गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, ठीक है। और ब्लॉक सी का क्या एफबीडी बनेगा सर। तो इफ यू ट्राई एंड मेक द एफबीडी ऑफ ब्लॉक सी, so here we get directly, there is no other thing, there is no other tension and spring anymore, right? Only one spring is attached to block C. Okay, now mg will be downward, and then ऊपर की तरफ क्या लगेगा सर, K3X3. So upward force is K3X3, downward force is mg. Okay, now here the concept is, we have drawn all the FBD. Now we know one thing. What about we know the concept of spring. If we cut a spring, it cannot change the elongation, or it cannot accept the sudden change. It cannot accept the sudden change. तो elongation आएगा ही नहीं कुछ भी, समझ में आ रहा है सर, elongation कुछ भी आएगा ही नहीं। मतलब सर, if I cut this spring, इसको कुछ पता ही नहीं चलने वाला है। ये नीचे वाला जो स्प्रिंग है, उसको कुछ पता ही नहीं चलने वाला है। ये स्प्रिंग को काट दिया, मतलब यहाँ पर एफनेट क्या हो गया सर, एफनेट 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक फ्री एंड आ गया जिसका मास 0 है। यहाँ पर एक फ्री एंड आ गया जिसका मास 0 है। मास 0 मतलब F0। Here when I cut this spring, there is a free end, and the mass of that free end is 0. And if the mass is 0, then Fnet acting on that spring is 0. समझ में आ रहा है। सो एफनेट 0 हो गया, क्योंकि मास 0 हो जाता है, एक फ्री एंड निकल के आता है। क्योंकि सर एक स्प्रिंग को जब मैं काटता हूं, इसको अगर काट दिया, मतलब एक फ्री एंड आ गया आधा, है कि नहीं, यहाँ पर आधा एक फ्री एंड आ गया। सो दिस फ्री एंड विल हैव 0 मास। तो मास अगर 0 होता है तो एफनेट 0 होता है। समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है। आई होप you're getting everything that I'm saying. Okay, so with that positive understanding, I'll go ahead. अभी देख, मैंने ऐसा मान लिया कि सर मास 0 होता है, एफनेट 0, मास 0, ठीक है सर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया सर, ये K2X2 का वैल्यू क्या हो गया सर, 0 हो गया है, because I have already cut that spring where K2X2 was developing. I've already cut that spring where K2X2 was developing, right? Okay, now see, whatever I lecture in the video or in the class, you'll have to retain everything. Your retention rate has to be great. Your retention rate has to be great. Only then you can crack IIT or sir medical exams. Okay, so एकदम concentration के साथ सुनो. Only then you'll be benefited. Otherwise, there's no point making such videos late at night, morning, or whatever. I might give you sir hundreds and thousands of videos. It won't work. Okay, so that's the trick. Anyways, तो यहाँ पर क्या हो गया सर, K2X2 0 हो गया. Now this spring and this spring, this नीचे वाला sir, they won't feel the sudden change. They won't feel the sudden change. तो क्या होगा सर? So आपको पूछा गया था, what will be the accelerations of block A, B, and C? है ना, acceleration of A, acceleration of B, and acceleration of C आपको पूछा गया था। सर पहली बात, acceleration of C क्या होगा सर? अभी देख, acceleration of C क्या होगा सर? C का सर पूरा सिस्टम जो है पहले इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम मतलब क्या सर? Fnet 0,
एफ नेट 0 इक्विलिब्रियम में था। अभी कट करने के बाद भी आई कट अ स्प्रिंग, और स्प्रिंग को कट करने के बाद स्प्रिंग जो होता है ना, वो इलोंगेशन या कंप्रेशन को सडनली फील नहीं कर पाता है, चेंज नहीं कर पाता है। दैट मींस दिस पार्ट विल नॉट चेंज। यहां पर एफ नेट 0 था सर, वो उसको पता ही, इसको पता ही नहीं चलेगा ऊपर क्या हुआ, सडनली पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? दैट्स द ट्रिक, सडनली उसको पता नहीं चलता है ऊपर क्या हुआ। तो सडनली आफ्टर कटिंग, ओके, सडनली आफ्टर कटिंग इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर? एफ नेट तो पहले भी 0 था, अभी भी क्या रहेगा सर? 0 ही रहेगा। तो क्या हो गया सर? k3 x3 comes out to be mg, k3 x3 ऊपर mg नीचे, तो एक्सेलरेशन 0। समझ में आ रहा है सर? तो AC का एक्सेलरेशन क्या आया सर? 0 आया। AC का एक्सेलरेशन क्या आया सर? 0 आया। ठीक है, अभी मैं अगर AB ब्लॉक पे जाऊं सर, AB ब्लॉक पे अगर मैं जाऊं, AB का FBD क्या है सर? AB का FBD क्या है? व्हाट इज द FBD ऑफ AB? इसको मैंने काटा, व्हाट इज द FBD ऑफ बी ब्लॉक, राइट? तो इसको मैंने काटा, यहाँ पर काटा, तो इसे यहाँ पर काटने के बाद मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो बी वाला ब्लॉक है ये नीचे की तरफ कुछ एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा है। ठीक है सर, मैंने ऐसा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, एक्सेलरेशन ये नीचे आ रहा है। तो आई ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ k3 x3। सर यहाँ पर इस ब्लॉक बी का इक्वेशन कैसे बनेगा सर? k2 x2 ऊपर, mg k3 x3 नीचे। अरे है कि नहीं? अभी देख, समझ में आ रहा है सर? यहाँ पर कैसे बनेगा देखो, mg प्लस k3 x3 minus k2 x2 should be equal to m into a into b, है ना? सॉरी, ये बी ब्लॉक का था ना, यहाँ पर लिख दिया। ओके, बी ब्लॉक का ले लो, इसको ए कर लेते हैं, है ना? ओके सर, यहाँ पर मैंने तो इस स्प्रिंग को काट दिया सर, जहां पर k2 x2 था, तो इस k2 x2 का वैल्यू क्या हो गया सर? 0 आ गया। इस k2 x2 का वैल्यू क्या आ गया सर? 0 आ गया। अभी k3 x3 का वैल्यू क्या है सर? mg है। तो क्या यहाँ से ये निकल के आता है सर? mg प्लस mg should be equal to sir MAB। सर यहाँ से हो गया 2mg comes out to be MAB। क्या mass and mass will get cancelled out? सर AB का वैल्यू आएगा 2g। So this is the acceleration with which this block B will come down. That's it, as simple as that. Okay, as simple as that. अभी AA का ब्लॉक, AA ब्लॉक का सर निकालते हैं। A ब्लॉक का सर, A ब्लॉक का क्या होगा? A ब्लॉक का क्या होगा सर? ब्लॉक A का FBD कैसा है? ब्लॉक ए का FBD कैसा है सर? k1 x1 ऊपर, mg नीचे, k2 x2 नीचे। सर इसका FBD क्या होगा बताना? थोड़ा आप जो है टाइम स्पेंड कर सकते हो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्पेंड सम टाइम विद इट, है ना? अभी देख सर, यहां पर आफ्टर कटिंग स्प्रिंग पे तो कुछ सडन चेंज आने वाला तो है नहीं। दैट मींस k1 x1 तो रहेगा ही रहेगा, है ना? क्योंकि मैंने इस ब्लॉक बी को काटा, तो इस पे तो कुछ सडन चेंज आने वाला है नहीं। तो मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो सिस्टम ब्लॉक ए है, ये जो ब्लॉक ए है सर, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ कुछ एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, अभी सर मेरे को एक बात बताओ, ये mg है, ये mg है, k2 x2 का वैल्यू क्या है? k2 x2 का वैल्यू क्या है सर? यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? k1 x1 का वैल्यू, anything wrong in it? mg is downward, that is correct सर, गड़बड़ तो कुछ है नहीं। ओके, या यहाँ पर आप एक इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं कि सर ये k2 x2 तो सर 0 हो जाएगा, है ना? तो आप पहले ना ऐसा कर सकते हो कि यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k1 x1, सो दैट आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। k1 x1 का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो सर? हाउ यू कैन फाइंड आउट? मैं यहाँ पर अच्छे से लिखता हूँ। ये ब्लॉक ऑफ मास MA है, ये ऊपर की तरफ सर k1 x1 है, नीचे की तरफ सर क्या था? mg उसका खुद का, एंड नीचे की तरफ लग रहा था सर k2 x2। अभी सर इक्वेशन यहाँ से k2 x2 का वैल्यू मेरे को क्या मिला था सर? Wait, this is another problem, right? Okay. तो यहाँ पर सर आप अगर इक्वेशन को अच्छे से देखोगे, then from here you can find out k2 x2, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में था, तो यहाँ पर मैं k2 x2 का वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल सकता हूँ, क्योंकि सर k2 x2 ऊपर, mg नीचे एंड k3 x3 नीचे, है ना? तो k2 x2 को इस सिस्टम से, इस ब्लॉक बी से मैं k2 x2 का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ सर? k2 x2 comes out to be, because पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में था, f net 0 था, तो mg प्लस k3 x3,
mg प्लस k3x3। मैं आपका आंसर जो है आसान करने का कोशिश कर रहा हूँ इसलिए। तो k2x2 comes out to be mg plus k3x3। k3x3 का वैल्यू क्या है सर? फिर से k3x3 का वैल्यू होता है सर mg, है ना? तो सिंपली यू कैन राइट mg प्लस mg, वो हो गया सर ट्वाइस mg, ठीक है? वो हो गया सर k2x2, ठीक है? दिस इज k2x2। सो k2x2 का वैल्यू अगर सर ट्वाइस mg है सर, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? बिकॉज इक्विलिब्रियम में था तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? k1x1 शुड बी इक्वल टू mg प्लस k2x2। तो यहाँ से निकल के आएगा सर mg प्लस 2mg, दैट कम्स आउट टू बी 3mg। तो यहाँ पर आप आराम से अभी आप आराम से निकाल सकते हो इस इक्वेशन पे। अभी k2x2 तो सर जाके 0 हो गया, तो mg और ऊपर की तरफ सर क्या हो गया? m1x1, सॉरी k1x1, है ना? तो ये ब्लॉक है, मैंने ऐसा मान लिया कि आफ्टर कटिंग ये जो है सडनली ऊपर चला जाता है, और k1x1 तो वैसे ही रहेगा जैसा था, और नीचे mg रहेगा बिकॉज k2x2 गॉट कैंसल्ड आउट। कट करने से पहले, इस पूरा सिस्टम को कट करने से पहले k1x1 का वैल्यू क्या था? थ्राइस mg था सर। तो सडन चेंज तो आने वाला नहीं है सर, वो थ्राइस mg ही रहेगा। और k2x2 तो 0 हो गया, तो इक्वेशन क्या आएगा सर? ये मैंने मान लिया कि पूरा ब्लॉक ए जो है वो ऊपर की तरफ कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा है सर। आई हैव कंसीडर्ड कि ब्लॉक ए इज मूविंग अपवर्ड विद सम एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ अगर आप देखोगे इसको अच्छे से, देन व्हाट इज द रिजल्ट दैट कम्स आउट? k1x1 should be equal to k1x1 minus mg should be equal to m। k1x1 का वैल्यू क्या है सर? थ्राइस mg minus mg, that is ma। तो यहाँ से क्या निकल के आता है सर? ट्वाइस mg equal to ma। में आया? देन mm गॉट कैंसल्ड आउट, एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 2g। मतलब ये जो ब्लॉक ए है वो ऊपर की तरफ 2g एक्सेलरेशन से जाएगा। दैट्स इट। समझ में आया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टू थिंग्स। कटिंग ऑफ स्प्रिंग में आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। समझ में आया? ओके, नाउ सी सर, we talked about a sudden change in tension, we talked about a not so sudden change in spring, है ना? तो अभी दोनों को मिला के करते हैं कुछ, दोनों को मिला के करते हैं कुछ, है ना? अभी देख, सपोज सर यहाँ पर मैंने जो है कुछ ब्लॉक ऑफ ऐसा कुछ रख दिया सर, आप ले लो सर 1 kg ब्लॉक ऐसा कुछ। यहाँ पर एक स्प्रिंग रखा सर, यहाँ पर एक 2 kg ब्लॉक, तो यहाँ पर कुछ टेंशन टी रखा, इसको पकड़ लो सर आप 1 kg 2 kg सर 4 kg ब्लॉक ऐसा ले सकते हो। दीज आर वेरी कॉमन एग्जांपल्स, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देख सर, मैंने माना कि यहाँ मैंने काट दिया, इसको काटने से पहले आप क्या करो सर? इसका एफबीडी बनाओ, ब्लॉक 1 kg का एफबीडी बनाओ। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है सर? टेंशन टी। नीचे क्या लग रहा होगा सर? 1g, और नीचे k1x1 लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये हो गया 1g का सिस्टम, है ना? 1g का जो है एफबीडी। 2g का एफबीडी, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है पहले, तो 2 kg का एफबीडी, ऊपर की तरफ k1x1, नीचे की तरफ सर क्या लग रहा होगा? 2g एंड कुछ टेंशन, इसको t1 मान लो, इसको जो है आप t2 मान लो। अरे मान सकता हूं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर? अभी देख, मैं सिर्फ एफबीडी बना रहा हूँ। I might not need this T1 and T2 values later on. I might need this T1 value, but I might not need this T2 value later on, because I'm cutting this spring. Actually, this system entirely will experience a free fall. ठीक है? तो T2 नहीं चाहिए, लेकिन मैं एफबीडी बना रहा हूँ। आपको समझ में आएगा क्यों T2 का इधर सिग्निफिकेंस नहीं होगा, बाद में जाके आप समझ जाओगे, लेकिन आपको मैं अभी एफबीडी बनाना है तो बना रहा हूँ। अभी देख 4 kg वाला ब्लॉक, तो 4 kg पे ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है सर? T2। नीचे क्या है सर? 4g। नीचे क्या है सर? 4g। समझ में आ रहा है? अभी आपको बोला गया है you have to find out the acceleration, सर आप एक्सेलरेशन अभी कैसे निकालोगे? अब एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? That's the thing. What should you do, sir? अभी कॉन्सेप्ट आपको क्या पता है सर? कॉन्सेप्ट आपको पता है कि सर राइट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग जो है वो अपना जो क्या इलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी हो एडजस्ट नहीं कर पाता है, सडन चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन ये स्प्रिंग जो है सर राइट आफ्टर कटिंग ये अपना एक नया जो इक्विलिब्रियम आया है उस कंडीशन पे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। इट एडजस्ट इटसेल्फ टू द न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, वो बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी सर मेरे को एक बात बताना, यहां पर कितना टेंशन है सर? यहां पर कितना टेंशन है?
इक्विलिब्रियम पे है पहले, तो यहाँ पर 4G मतलब 40। तो यहाँ पर टेंशन कितना हुआ सर? T2 का वैल्यू आया 4G। ये काटने से पहले का मैं कंडीशंस लिख रहा हूँ। T2 का वैल्यू आया 4G, है ना। K1 X1 का वैल्यू क्या आएगा सर? क्या आएगा सर? इक्विलिब्रियम पे है, सो K1 X1 शुड बी इक्वल टू 2G प्लस T2, 2G प्लस T2। क्या आया सर? T2 का वैल्यू 4G है, दैट इज 6G, दैट इज 6G। समझ में आया? अभी T1 का वैल्यू क्या आया? T1 का वैल्यू काटने से पहले T1 शुड बी इक्वल टू 1G प्लस K1 X1। तो 1G प्लस K1 X1, तो ये क्या आएगा सर? 1G प्लस K1 X1 का वैल्यू आया सर 6G, दैट इज 7G। ओके गाइस, अभी यहां पर देखने लायक चीज क्या है सर? देखने लायक चीज क्या है? देखो अभी सर मैंने क्या किया, मैंने इस स्प्रिंग को काट दिया सर, इस स्प्रिंग को काट दिया। जब मैंने इस स्प्रिंग को काटा, सर K1 X1 का वैल्यू क्या हो गया सर? 0 कंप्लीटली। अभी 0 जब हो गया सर, इस T1 का वैल्यू पहले क्या था? इक्विलिब्रियम में जब था, इस T1 का वैल्यू क्या था सर? 7G था। लेकिन इसको जब मैंने काट दिया तो इस K1 X1 का वैल्यू 0 हो गया। सो टेंशन T1 सडनली क्या हो गया सर? 1G हो गया, दैट इज 10 न्यूटन हो गया सडनली। नया इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आया सर? K1 X1 तो 0 हो गया, तो टेंशन T1 निकल के आ गया 10 सडन। पहले क्या था सर? 70 था, लेकिन अभी फाइनली क्या हो गया सर? 10 न्यूटन हो गया। सो दिस इज हाउ, समझ में आ रहा है आपको? दिस इज हाउ दिस स्प्रिंग एडजस्ट इटसेल्फ सडनली अकॉर्डिंग टू द न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहले कितना टेंशन लग रहा था सर? T1 का वैल्यू 70 था, लेकिन सडनली जैसे मैंने स्प्रिंग को काट दिया, इसका T1 का जो नया वैल्यू आया वो क्या आया? 10 न्यूटन। अभी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा सर? मैंने मान लिया सर, इसको करने काट दिया तो ये ऊपर चला गया, तो टेंशन का वैल्यू क्या आएगा सर? टेंशन T माइनस G, क्योंकि 1G है, देन यू कैन राइट इट एज 1A। तो टेंशन T का वैल्यू क्या है सर? T का वैल्यू क्या है सर? T का वैल्यू क्या है? 10 है, और माइनस 10 है, इक्वल टू 1A। तो यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया सर? एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया सर? 0 आया। I hope you have understood these things. If you haven't understood, I can't really do anything about it. I hope you have understood properly. Okay, okay. अभी देख सर, इसको जब मैंने काटा, इस नीचे वाला 2 kg और 4 kg का 4 kg का सर मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया? एक्सेलरेशन कितना आ गया? ये नीचे जो 2 kg 4 kg वाला ब्लॉक था, इसमें एक्सेलरेशन कितना आ गया सर? कितना आएगा सर? फ्री फॉल होगा, क्योंकि मैंने इसको काट दिया। तो मैंने जब इसको काट दिया, इसके अंदर टेंशन T क्या हो जाएगा सर? बिकॉज K1 X1 तो 0 हो गया ना। देखो K1 X1 0 हो गया, K1 X1 0 हो गया। यहाँ पर लगने वाला फोर्सेस क्या था? T2 इक्वल एंड ऑपोजिट, दे विल गेट कैंसिल्ड आउट, टेंशन 0 हो जाएगा, इसमें टेंशन D 0 हो जाएगा, एंड दे विल हैव अ फ्री फॉल। सो देयर एक्सेलरेशन वुड बी 0, दे विल फॉल अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल हो जाएगा। समझ में आया? दैट्स इट, सिंपल, कुछ नहीं था सर इसमें। ओके, अभी सर और एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे और एक क्वेश्चन करते हैं सर। सपोज मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, टू kg, यहाँ पर जो है आप पकड़ लो सर 6 kg वाला ब्लॉक, ठीक है, 6 kg वाला ब्लॉक। अभी क्या किया मैंने? अभी सर जो है मैंने इस स्ट्रिंग को काटा। क्या काटा? इस स्ट्रिंग को काटा। अभी काटने से पहले FBD बनाओ। ऊपर K1 X1, नीचे 2G, टेंशन T, 6 kg, ऊपर टेंशन T, नीचे 6G। चल खत्म। काटने से पहले K1 X1 इक्विलिब्रियम में K1 X1 शुड बी इक्वल टू 2G प्लस T। काटने से पहले T शुड बी इक्वल टू 6G। समझ में आ रहा है सर? अभी सर मेरे को एक बात बताना, अभी यहां पर टेंशन T का वैल्यू क्या है सर? टेंशन T का वैल्यू क्या है? T इज इक्वल टू 6G। तो K1 X1 का वैल्यू क्या निकल के आएगा? इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ T हियर, तो K1 X1 का वैल्यू निकल के आएगा सर 8G, मतलब 80। यस, 80 निकल के आएगा। अभी देख, अभी मैंने यहां पर तो
6G था, यहाँ पर टेंशन T था, टेंशन T का वैल्यू क्या है 6G है, तो ऊपर की तरफ भी आप लिख सकते हो कि 6G लग रहा है। अभी जब मैंने इस टेंशन T को काट दिया, इस टेंशन T को क्या किया, काट दिया, इस स्ट्रिंग को काट दिया, मतलब ये टेंशन क्या हो गया सर, जीरो हो गया, ये टेंशन जीरो हो गया, मतलब क्या है सर, ये जो 6G वाला ब्लॉक है ये क्या हो गया सर, ये फ्री फॉल कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, फ्री फॉल कर जाएगा, है कि नहीं। ये जो 6G वाला ब्लॉक है ये क्या करेगा सर, फ्री फॉल करेगा, एफनेट जीरो हो गया ना, टेंशन T जो है वो जीरो हो गया, टेंशन T जो है वहां पर जीरो हो गया, तो डेफिनेटली दिस ब्लॉक विल व्हाट, एक्सपीरियंस अ फ्री फॉल, दिस ब्लॉक विल एक्सपीरियंस अ फ्री फॉल। अभी सर, अभी इस टेंशन T का क्या होगा, इक्विलिब्रियम से पहले K1X1 का वैल्यू कितना था सर, 80 था। अभी क्या सर, 2 kg ब्लॉक का मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, मैंने मान लिया कि ये 2 kg वाला ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा आफ्टर कटिंग, मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होगा सर, K1X1 तो ऊपर लग रहा है और नीचे क्या 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 लग रहा था सर, 2G and T लग रहा था। अभी इस स्ट्रिंग को काट दिया, मतलब T तो जीरो हो गया, लेकिन K1X1, अभी इस स्ट्रिंग को काटने से भी सर K1X1 तो सडनली चेंज नहीं हो पाता है, दिस K1X1 cannot change suddenly, तो पहले जितना K1X1 का वैल्यू था, कट करने के बाद भी उतना ही रहेगा, कट करने के बाद भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। तो क्या हो गया सर, 2G प्लस थी, वो कितना था सर, 8G था, 80 था, है ना। तो अभी 2G का अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो कैसे निकालूंगा, देख, जो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है उसको पॉजिटिव लेना है 80, और जो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है उसको नेगेटिव लेना है -20, बिकॉज़ t तो जीरो हो गया, सो सिर्फ सिंपली 2G को कंसीडर करना है, दैट इज 20 इज इक्वल्स टू 2 into a। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना निकल के आ गया सर, 80 - 20 by 2, 80 - 20 is 60 by 2, that is 30 meter per second square, that's it, 30 meter per second square, that's how you can solve, that's how you can solve। अभी देखो यहां पर क्या है सर, 6G, इसको कट करने के बाद ये डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस अ फ्री फॉल, it will experience a free fall, that's it। I hope you are getting everything, okay। अभी last but not the least हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। सर मान लेते हैं ऐसा कुछ स्प्रिंग है, ब्लॉक ऑफ मास m है, ओके, ये ब्लॉक b है, यहाँ पर भी एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक c है, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया सिस्टम, ठीक है। अभी सर यहाँ पर एक बात बताना, आप करने का स्टेप क्या है सर, why am I doing so many problems, because I want you people to understand, because this spring is very, spring तो सर आपको बाद में बहुत आपको डील करना पड़ेगा, इवन वर्क फॉर एनर्जी में सर स्प्रिंग आएगा, इवन आपका इसमें भी स्प्रिंग आएगा सर, इसे क्या बोलते हैं उसको, SHM में भी स्प्रिंग आएगा सर, इस स्प्रिंग तो सर फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आने वाला है, so there is nothing to worry about it। तो स्प्रिंग को ना दिमाग में घुसा लो, कैसे होता है स्प्रिंग का खेल, है ना। तो अभी देख, स्प्रिंग के साथ खेलना बोलते हैं इसको, है ना। तो सर अभी फिर से क्या करो, पहले दो कंडीशंस, पहला मैंने बोला ए क्वेश्चन है, इस स्प्रिंग को काटना K1, ये K2 है, ठीक है, पहले K1 वाला स्प्रिंग को काटो, B K2 वाला स्प्रिंग को काटो, C जो है टेंशन को काटो, ये स्ट्रिंग को काटो, ठीक है। इन तीन कंडीशन में आपको करना है, मैं आपको दिखाता हूं। पहले आपको क्या करना है, पहला जॉब आपका क्या है सर, FBD बनाओ। इसका FBD, ये पूरा सिस्टम जो है इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, मतलब इक्विलिब्रियम रेस्ट पे है, तो अब जब रेस्ट पे है इसका इक्विलिब्रियम बनाओ। तो सी ब्लॉक का सर ऊपर क्या लग रहा है सर, इसको K2 मान, इसको K1 मान, इसको K2 माना, सो मान लो सर K2X2। नीचे की तरफ क्या लग रहा है सर, mg लग रहा होगा, K2X2, ठीक है। और कुछ लग रहा है क्या इसमें, नहीं लग रहा है सर। ब्लॉक बी का बनाओ, ब्लॉक बी ऊपर क्या लग रहा है सर, ऊपर टेंशन T इज एक्टिंग, नीचे its own weight is acting, because all these masses are equal, all these masses are equal, okay, they are having equal masses, all these blocks are having equal masses, and upward acting force here is tension, because there is a string connected to block B and its own weight and one spring force, that is K2X2। yes, all of you agreed, yes। तो अभी C ब्लॉक का देखो सर, सॉरी C, B and A ब्लॉक का देखो, ऊपर नीचे टेंशन T is there, नीचे टेंशन T is acting, ऊपर K1X1 is acting, बिल्कुल, and नीचे its own weight, that is mg। yes। तो यहां से व्हाट हैव यू अंडरस्टूड कि सर ये इक्विलिब्रियम में जब था, यहां से हम लोग ना K1X1 का वैल्यूज लिख लेते हैं। K1X1 का वी कैन डायरेक्टली राइट द वैल्यूज सर। तो देखो T कम्स आउट टू बी K2X2 प्लस mg, बिकॉज़ Fnet तो जीरो है, Fnet जीरो है मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या है सर, Fnet जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, Fnet जीरो। तो इस ब्लॉक बी पे लगने वाला Fnet जीरो, तो ऑपोजिट फोर्सेस विल बी इक्वल,
अपवर्ड फोर्स टेंशन T है, नीचे लगने वाला फोर्सेस mg एंड K2x2 है, तो K2x2 प्लस mg, दैट्स इट। तो यहाँ से ये हो गया सर। सेकंड ब्लॉक सी से क्या मिलता है सर, K2x2 इज इक्वल टू mg। समझ में आया? तो यहाँ से क्या पता चला सर, यहाँ पर ब्लॉक सी भी इक्विलिब्रियम, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो यहाँ पर भी एफ नेट लगने वाला फोर्स क्या है सर, जीरो है। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स K2x2 इज इक्वल टू mg, खेल खत्म। तो यहाँ ये इक्वेशन क्या बनेगा सर, K1x1 शुड बी इक्वल टू T प्लस mg। समझ में आया? अभी देख, यहाँ से K2x2 का वैल्यू मिल गया सर mg, तो यहाँ से T का वैल्यू क्या मिल गया सर, ट्वाइस mg। ओके, फ्रॉम हियर व्हाट आई गेट, K1x1 का वैल्यू क्या हो गया, K1x1 का वैल्यू होता है सर thrice mg, that's it। तो I have the initial values now। बिफोर कटिंग का आप क्या करो ना, हमें ऐसा इजी कराने के लिए बिफोर कटिंग का K1x1 का वैल्यूज निकाल लो, K2x2 का वैल्यूज निकाल लो, टेंशन T का वैल्यूज निकाल लो, है ना, बिफोर कटिंग। एंड देन आफ्टर व्हाटएवर दे आस्क, यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज, यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज विदाउट एनी मतलब कंफ्यूजन या मतलब क्या होता है इसको, तकलीफ, विदाउट एनी तकलीफ, राइट। ओके, नाउ मैंने माना सर इस K1 को मैंने काटा, इस K1 को मैंने काटा सर, इस K1 को मैं जब काटा, इस K1 को जब मैं काटा सर, इस स्प्रिंग पे कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा सर। राइट आफ्टर कटिंग स्प्रिंग कैन नॉट फील दी सडन चेंज, इस स्प्रिंग पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर इस स्प्रिंग पे कुछ फर्क नहीं पड़ा तो ऊपर यहाँ पर क्या लग रहा था सर, K2x2 लग रहा था, नीचे कितना लग रहा था सर, कुछ mg लग रहा था, तो K2x2 इज इक्वल टू सर mg, K2x2 इज इक्वल टू mg रहा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, K2x2 इज इक्वल टू mg रहा। तो मतलब K2x2 ऊपर K2x2 इज इक्वल टू mg, मतलब क्या है सर, यहाँ पर F net क्या हो गया, जीरो हो गया। F net जीरो है, मतलब C ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो गया सर, जीरो हो गया। ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। व्हेन आई कट दिस स्प्रिंग, ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन क्या हो गया सर, जीरो हो गया। अभी सर ब्लॉक बी और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन निकालते हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन निकालते हैं। अभी सर ब्लॉक बी का इक्वेशन देख, ब्लॉक बी के लिए क्या इक्वेशन बन सकता है सर, ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन क्या बन सकता है, T इज इक्वल टू ट्वाइस mg। क्या बन सकता है सर, T इज इक्वल टू ट्वाइस mg, राइट। अरे ये दिस पेन, सॉरी, ये देखो सर, T इज इक्वल टू ट्वाइस mg बन सकता है, हाँ सर, लिखता हूं इधर, T इज इक्वल टू ट्वाइस mg ब्लॉक बी के लिए। सर ब्लॉक ए के लिए क्या क्या बन सकता है सर, ब्लॉक ए के लिए क्या बन सकता है, ऊपर की तरफ K1x1 क्या होता है वो 3mg, अरे है कि नहीं, 3mg। तो मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो आफ्टर कटिंग है, ये जो आफ्टर कटिंग है, ये जो ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी है सर, दोनों नीचे की तरफ आता है सर, कुछ एक्सेलरेशन ए से, ये कुछ एक्सेलरेशन ए बी से। I have considered कि they are coming down with some acceleration, उतना, ठीक है। तो अभी सर अब मैं क्या लिखूंगा, I already have equations, make it simple, okay, try and make it very simple for you, सर अगर मैं ब्लॉक बी के लिए लिखूं ना, ब्लॉक बी के लिए अगर मैं लिखूं, ब्लॉक बी का इक्वेशन क्या है, K2x2 प्लस mg, राइट, तो दैट इज 2mg, है ना। तो ये क्या आ रहा है सर, नीचे आ रहा है। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2mg माइनस t लिख सकता हूँ, बिल्कुल, 2mg माइनस t शुड बी इक्वल टू ma, इट इज एक्सेलरेशन ऑफ b, है ना। ऐसा इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूँ, बिल्कुल फॉर्म कर सकता हूँ, है ना। तो अभी ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन लिखो, ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन क्या है सर, ऊपर की तरफ थ्राइस mg, नीचे की तरफ क्या है सर, t एंड mg है ना। तो ये जो है नीचे की तरफ एक कुछ एक्सेलरेशन a से आ रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इधर लिख के देता हूँ सर। ऊपर की तरफ K1x1 का वैल्यू क्या था, थ्राइस mg, सो डायरेक्टली थ्राइस mg माइनस t एंड mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा है सर, t एंड mg लग रहा है। इक्वेशन में कुछ गड़बड़ हुआ क्या, देखो तो यस, हाँ, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ सर, अभी देख, थ्राइस mg, अभी सिंपल, थ्राइस mg है, देन अगेन सर थ्राइस mg लिखा, एंड देन नीचे आप लिखोगे सर 2t प्लस mg शुड बी इक्वल टू ma लिखोगे, है ना। यहाँ पर आप बोलोगे सर टेंशन T तो ट्वाइस mg था, यहाँ पर प्लस mg है, so then this 3mg and T plus mg will get cancelled out। लेकिन सर यहाँ पर इसी स्प्रिंग को मैंने काटा था, अगर मैं इसी स्प्रिंग को काटूंगा तो सर K1x1, सॉरी कहाँ था ये, K1x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, जीरो हो जाएगा। तो K1x1 का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा, मतलब थ्राइस mg का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ सर, सिंपली T plus mg should be equal to ma, लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। सो यूज दिस टू इक्वेशंस, यूज दिस इक्वेशन वन, एंड कहाँ गया और एक इक्वेशन, ये इक्वेशन। सो इफ वी यूज दिस टू इक्वेशंस यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड ab आराम से। ओके, सो ये मैं आपको देता हूँ, एंड देन सेकंड आपका होमवर्क क्या है जान लो। व्हेन आई कट दिस स्ट्रिंग,
when I cut this spring. पहला सेकंड क्या है, K2 को काटना, थर्ड क्या है, इस स्ट्रिंग को काटना, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक A, block B and block C. So that is your homework for tonight. Okay, that is your homework for tonight. Simple. Okay, वो वही काटना है, and then you can find out the values. I hope you've understood everything that was taught today. सिंपल एकदम शॉर्ट लेक्चर था कटिंग ऑफ स्प्रिंग पे. कल जो है क्लास में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा इसका ऊपर, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, और क्वेश्चंस करवाता हूँ. मुझे पता है दिस डेज माय लेक्चर्स आर बिकमिंग अ लिटिल बोरिंग. I accept it with full humility, guys, because of my health issue. I'm seriously having some headache and something. So मेरा energy भी बहुत down है. लेकिन क्लास में मैं अच्छे से करवाऊंगा फिर से. Don't worry about it. Okay? I'll clear it for you. Don't worry. और I hope कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा ये सब स्प्रिंग कटिंग का. ठीक है, इसको मैं बहुत शॉर्ट रखता हूँ. सुडो फोर्स में कल करवाता हूँ. ओके ओके, गुड नाइट.